हाय एवरीवन, वेलकम बैक। आज का जो ये वीडियो है वो एक रैंट भी होगा और रिव्यू भी होगा, क्योंकि हम लोग आज बात करेंगे एक ब्रांड के बारे में जिसके मैंने प्रोडक्ट्स यूज़ किए थे और उसके बारे में कुछ चीज़ें हैं जो मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहूँगी, बिकॉज़ वो ज़रूरी भी है। कुछ ऐसे इफ़ेक्ट्स आए हैं मेरी बॉडी में उन प्रोडक्ट्स को यूज़ करके, जो मेरे ख़्याल से मुझे और लोगों तक ये बात पहुंचानी चाहिए, जैसे कि वो भी अपने हिसाब से सोच समझ के और अलर्ट रह के ही यूज़ करें ये सब चीज़ें। तो जो ये रैंड प्लस रिव्यू है ना आज का, वो एक ब्रांड के एफर्वेसेंट टैबलेट्स के बारे में है, जो कि मैंने यूज़ किए थे अपनी हेल्थ को बेटर करने के लिए। बोला जाए तो आप सोच लो, फैट कम करने के लिए किए थे या फिर और भी कुछ हेल्थ बेनिफिट्स जो कि इन लोगों ने क्लेम किए हैं अपने वेबसाइट पे, उसके लिए किए थे। बट वो तो कुछ नहीं हुआ और बहुत कुछ हो गया मेरे साथ, उसी के बारे में आज से हम लोग बातें करेंगे। अब वो टैबलेट्स कौन सी हैं वो मैं बताती हूँ। एप्पल साइडर विनेगर टैबलेट्स आती हैं, बाकी आप लोग खुद समझदार हैं, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ ऐड कर रहे हैं इसका। तो वो एप्पल साइडर विनेगर टैबलेट्स मैंने एफर्वेसेंट टैबलेट्स मैंने यूज़ करी थी और उसके बहुत ही एडवर्स इफ़ेक्ट्स मेरी बॉडी पे पड़े हैं। फर्स्टली, हो सकता है आपकी बॉडी पे ना पड़े हों या आप यूज़ करो तो ना पड़े, और हो सकता है मुझसे ज़्यादा ही पड़ जाए या मुझसे कम पड़े या मेरे जितने पड़े, क्योंकि अलग अलग बॉडी होती है, उसके हिसाब से अलग अलग उसके ऊपर इफ़ेक्ट पड़ता है। हो सकता है आपको सूट कर जाए, मुझे सूट नहीं किया, बट स्टिल मैंने इसके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा। मैंने कुछ गायनेक से पूछा और जनरल डॉक्टर से भी पूछा, तो ये चीज़ ऐसे आज सच सही नहीं है। तो देखो, सबसे पहली बात तो ये कि इन सब चीज़ों से ना यार फैट लॉस, वेट लॉस कुछ नहीं होता है। वो आपकी डाइट और एक्सरसाइज पे डिपेंड करता है कि आप कितना इनटेक कर रहे हो कैलोरीज और कितना बर्न कर रहे हो, उसके ऊपर सब कुछ है। ये जो आपके सप्लीमेंट्स हैं ये आपको कोई भी हेल्प नहीं करते हैं। उसके लिए आपकी लाइफस्टाइल एक्टिव होनी चाहिए, आपका डाइट सही होना चाहिए और स्ट्रेस भी एक्चुअली नहीं होना चाहिए, क्योंकि स्ट्रेस की वजह से भी वेट बढ़ता है एंड वो कम जल्दी फिर नहीं होता है। भले आप एक्सरसाइज भी कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, बट अगर आपके अंदर स्ट्रेस आपको बहुत है ना, तो वेट गिरने में बहुत डिफ़िकल्टी होती है, जो कि मेरे साथ होता है। अब इस ACV टैबलेट्स की अगर हम लोग बात करें तो यार देखो, एप्पल साइडर विनेगर पूरा ऐसे ही क्यों नहीं ले लेते हो? मतलब डाइल्यूट कर लो, एक ढक्कन एक ग्लास पानी में डाल के, है ना, वैसे पी लो। इतना पैसा बर्बाद करने की ज़रूरत ही क्या है? मुझे तो अब अपने ऊपर भी लग रहा है कि मैंने क्यों किया इतना पैसा बर्बाद, नहीं करना चाहिए। और मैंने तो एक बार में ना वो 3 मंथ्स वाला पैकेज उनका मंगवाया था और बहुत सारा आ गया। मैंने 1 मंथ यूज़ किया कंटिन्यूसली, रिगुलसली मैंने यूज़ किया एंड उसके बाद मुझे एडवर्स इफ़ेक्ट्स ही हुए। मुझे कोई पॉजिटिव इम्पैक्ट मेरी बॉडी पे नहीं आया, ऊपर से नेगेटिव इम्पैक्ट ही आया है। तो उसके बारे में बात करते हैं। हुआ ये था, पहले तो मैं इसका ना जो मेरा एक्सपीरियंस रहा इस ब्रांड से ऑर्डर करने का, मैं उसके बारे में बताती हूँ। इंस्टाग्राम पे ऐड आई, मत हुआ करो इंस्टाग्राम ऐड से एकदम इन्फ्लुएंस, बहुत पैसा बर्बाद होता है। तो काफ़ी बार आ रहे थे ऐड्स, आ रहे थे ऐड्स, आ रहे थे। तो फिर मैंने क्लिक किया, कार्ट में ऐड करा, फिर मैंने बंद कर दिया कि छोड़ो, नहीं करते हैं, पर वो कार्ट में एडेड था। तो मेरे पास ना इस ब्रांड से कॉल आने लगे, कंटिन्यूअस कॉल्स आने लगे। काफ़ी बार मैंने मना भी किया कि अभी मैं बिज़ी हूँ। जब मैं होती थी बिज़ी तब मैं बोलती थी अभी मैं बिज़ी हूँ। फिर एक बार फ्री बैठे हुए थे, फ़ोन आया, तो मैंने बात करी, तो उन्होंने मुझे बताया कि आपको ये ऑफ़र लगा देंगे, वो ऑफ़र लगा देंगे, आप प्लीज़ ले लीजिए। तो मैंने कहा ओके फ़ाइन, आप वेट करिए, मैं कॉल बैक करती हूँ या आप कॉल कर लीजिएगा मुझे कल तक और मैं बताती हूँ। मैंने उस वक्त, मुझे लेना नहीं था, कुछ इश्यूज़ थे थोड़े बहुत, पहले वो डील करने थे तब लेते हैं, और पैसे भी थोड़े यार हल्की फुल्की दिक्कत है, जैसे मैंने बताया पहली वीडियो में चल रही है। तो फिर टल गया काफ़ी टाइम के लिए और नहीं लिया। फिर एक बार फिर वो ऐड आने लगे, फिर से एक बार कोई ऐड आया और वो क्लिक कर गया, तो मैंने उसको ओपन किया। अब वो किया तो फिर से कार्ट में ऐड किया। अब वहाँ का आपका क्या कहते हैं ऑफ़र बदल चुका था। फिर मेरे पास कॉल आ गया
कि आपको ये ऑफ़र देंगे, वो ऑफ़र देंगे, आप प्लीज़ ले लीजिए। तो मैंने कहा अच्छा चलिए ठीक है, आप कर दीजिए। तो थोड़ा सस्ता पड़ रहा था, उससे कुछ 100-200 रुपये कम जो वेबसाइट से पड़ रहा था, उसके थ्रू इनसे अगर कस्टमर केयर से डायरेक्ट मंगवाएं तो 100-200 रुपीज़ सस्ता पड़ रहा था। तो मैंने कहा ठीक है, आप कर दीजिए ऑर्डर। और मैंने ना वैरायटी पैक बोला, मतलब सिर्फ कई सारे फ्लेवर्स होते हैं ना इनके, तो मैंने कहा कि ये वैरायटी पैक भेजिएगा, डिफरेंट डिफरेंट फ्लेवर्स वाला जो है। कहते फाइन मैम। तो ऑर्डर प्लेस हो गया, मेरा ऑर्डर आया। और ऑर्डर आने से पहले ही मैं बताती हूँ कि ऑर्डर आ नहीं पाया था, उसके पहले मेरे पास बहुत सारे मैसेजेस आ गए, ये देखिए मैं आपको चार्ट भेज रहे हैं हम लोग, आप इस चार्ट को फॉलो करिए। ऑब्वियसली डाइट नहीं करेंगे तो कहाँ से वज़न कम होगा, डाइट की तो आप चार्ट भेज रहे हो। फिर 2-3 चीज़ें और आई कि ऐसे वैसे, फिर कॉल्स आए मेरे पास। मुझे कॉल करके ये लोग ना मतलब प्रेशराइज़ कर रहे थे, लिटरली प्रेशराइज़ कर रहे थे कि अब आपने हमारा एसीवी तो ले लिया है, अब आप खाते बहुत होगे, है ना? तो आप खाने के चक्कर में आप एक मील अपनी क्या कहते हैं स्विच कर दो। मैंने कहा मैं खाती नहीं हूँ, मैं इंटरमिटेंट फास्टिंग करती हूँ, मुश्किल से 1 मील होता है मेरा पूरे दिन में, तो मैं तो खाना ही नहीं खाती हूँ। नहीं, तब भी आप हमारा कोई शेक है इनका, पता नहीं कौन सा स्लिम शेक या कुछ है, वो आप लीजिए और उससे आपका वेट गिरेगा, आप एक मील स्विच कर दीजिए। दे वर लिटरली परsuading मी एंड फोर्सिंग मी कि मैं ये करूँ, मैं ये मतलब ऑर्डर करूँ। तो मुझे बहुत स्ट्रिक्ट होना पड़ा, चिल्ला के, एंड नॉट चिल्ला के बट हाँ बहुत स्ट्रिक्टली मुझे बोलना पड़ा, थोड़ा सा डिसरिस्पेक्टफुल होकर कि मुझे ये नहीं लेना है, प्लीज़ आप मुझे फोर्स मत करिए, मैंने एसीवी मंगा लिया एंड दैट्स ऑल। तो फिर मेरे पास 1-2 बार कॉल्स और आए इस चीज़ के लिए, फोर्स करा जब इन लोगों ने मुझे लेने के लिए। फिर मैंने फिर से उनको थोड़ा स्ट्रिक्टली बोला, तब जाके फिर ये पीछे पड़ना शेक के लिए इन्होंने बंद किया। मतलब जो मील स्विच करने के लिए जो एक ये शेक प्रोवाइड कर रहे थे उसके लिए बंद किया। ये सब एक स्कैम है, ठीक है? आपके हेल्थ के साथ और गलतियाँ कि आप मत करो अपने हेल्थ के साथ। ये शेक्स वगैरह ये सब सप्लीमेंट्स होते हैं, मैंने एसीवी लेके कर ली है और ये शेक अच्छा हुआ नहीं लिया। ये सब सिर्फ सप्लीमेंट्स होते हैं, एक घर की अच्छी स्टेपल इंडियन डाइट लो, प्लांट बेस्ड फूड हो बेटर है बस, और आपकी हेल्थ सॉर्टेड है। और जो आपके अंदर डेफिशिएंसीज है वो सब तो आप डॉक्टर से प्लीज़ कंसल्ट करो, और ऐसे मेरी तरह बेवकूफ़ी करने की ज़रूरत नहीं है। और वेबसाइट से या रैंडम कोई भी इंस्टाग्राम ऐड से या कुछ भी देख के कुछ भी यार अपनी बॉडी पे ट्राई मत करो, सीरियसली। मतलब झेल चुकी हूँ ना, इसलिए इतनी अकल आई है। अब नहीं लिया शेक। अब जब वो एसीवी आ गया और ये टैबलेट्स आ गई तो मैंने पैकिंग खोली, तो एक तो जो ऑफ़र बताया था वो ऑफ़र नहीं लगा, मतलब कुछ फ्रीबीज आने थे, तो वो फ्रीबीज नहीं आए, बस थोड़े बहुत वो सैम्पल साइज़ की 1-2 चीज़ें आई थी, लेकिन जो बताई गई थी वो सब नहीं आया था जो उस टाइम पे ऑफ़र में चल रही थी। तो मैंने कहा चलो फ़ोन करके देखते हैं। उसके बाद मैंने फिर पूरा जब ओपन किया तो देखा कि वो वैरायटी पैक भी नहीं था, वो एक सिंगल फ्लेवर का पूरा वो 3 महीने का कोर्स था, सिर्फ सिंगल फ्लेवर था उसमें। तो आई कॉल्ड देम अप और उसके बाद मैंने बोला कि प्लीज़ आप चेंज कराइए ये सब। तो उसमें काफ़ी दिन लगते हैं। उन्होंने कहा ठीक है आप ये बताइए, आप फ़ोटोज़ भेजिए, आप ये करिए, आप वो करिए, सब कुछ भेजा। ऑब्वियसली वो मांगेंगे, वो कैसे मान लेंगे कि भैया कि नहीं, हम अगर कोई कस्टमर झूठ बोल रहा हो तो दैट वाज तो गुड ऑन देयर पार्ट एंड उनको ये करना भी चाहिए। एंड सेकेंडली फिर ना मैंने फिर चेंज नहीं किया, मैंने कहा यार अब स्टार्ट करते हैं, बड़ा हेल्थ कॉन्शियस हो रहे थे कि एसीवी से अपनी हेल्थ सही करेंगे, मतलब नॉट एसीवी, लिटरली एसीवी होता ना तो चलो ठीक भी था, ये एफेविसिन टैबलेट से जो अननेचुरल आर्टिफिशियल है उनसे क्या ही हेल्थ ठीक होगी। तो मैंने कहा ठीक है आप रहने दीजिए, मुझे वापस नहीं करना है, मैं आज से शुरू करेंगे बिकॉज फिर वो डिले होता जाएगा। कहते यस मैम वो तो है, आप आज से शुरू करिए। अब मैंने लगातार यार जैसे बोला था ना, वैसे बार बार वो लोग फ़ोन करके बता भी रहे थे आपको कैसे खाना है कैसे नहीं, मैंने लगातार वैसे लिया ये एसीवी महीने भर, मैंने 1 मंथ तक कंटिन्यूसली और बहुत ही अच्छे से, मतलब पूरी बिल्कुल डिसिप्लिन होके मैंने ये क्या कहते हैं कि एसीवी लेना शुरू किया। अब 1 वीक हुआ था मुझे एसीवी लेते हुए, नॉट इवन 1 वीक, आई थिंक 4 to 5 डेज हुए थे एसीवी टैबलेट्स ही लेते हुए। इसके एडवर्स इफेक्ट्स मेरी बॉडी पे दिखने लग गए।
सबसे पहले तो मेरी स्किन रिएक्ट करने लग गई, मेरी स्किन पे पिंपल्स होने लग गए और मतलब थोड़ा स्किन डल सी होने लग गई। आई थॉट कि इसकी वजह से नहीं होगा, कोई और रीज़न होगा, बट मेरी लाइफस्टाइल में और कोई चेंज आया ही नहीं था सिवाय इस ACV टैबलेट्स के। बट स्टिल मैंने कहा कुछ और ही होगा। उसके बाद मेरे साथ क्या हुआ कि मुझे यूरिनरी इन्फेक्शन होने लग गए। मतलब मुझे बर्निंग सेंसेशंस हो रही थी व्हाइल पासिंग द यूरिन और काफ़ी पेनफुल था और यूरिन रिटेंशन भी होने लगा काफ़ी ज़्यादा। कभी कभार हो जाता है एंड एवरी फीमेल आई थिंक सफ़र्स फ्रॉम दैट कभी ना कभी तो, बट कुछ ज़्यादा होने लगा। जो ये मेरा पूरा कोर्स था ना, मतलब मैंने पूरा तो खैर किया ही नहीं, 1 मंथ तक करा, उसी में मेरी एकदम वाट लग चुकी थी। तो उतने टाइम में कई बार मेरे साथ ये इश्यूज़ हुए, मतलब मल्टीपल टाइम्स, और कंटिन्यूअसली होते जा रहे थे। 1 दिन का आराम मिला, 2 दिन का आराम मिला और फिर ये प्रॉब्लम शुरू हो गई इन्फेक्शन की। मुझे रिटेंशन होने लगा था यूरिन का। आई ऑलवेज फेल्ट लाइक कि वो यूरिन पूरी तरीके से पास नहीं हो रही है एंड रह जा रही है, एंड जो कि रह जा रही थी और मुझे बार बार उसके लिए जाना पड़ रहा था। सेकेंडली इतना ज़्यादा बर्न हो रहा था और पेन हो रहा था यूरिन पास करते वक्त कि आई कांट इवन टेल यू। तो एक तो ये इशू भी हुआ, स्किन का इशू मैंने बताया। मैंने सोचा कि शायद कोई और रीज़न होगा, बट नहीं, मैं जैसे मैंने बताया मेरी लाइफस्टाइल एकदम सिमिलर थी जैसे पहले थी, बस ये इकलौता चेंज था मेरी लाइफस्टाइल में। एंड उसके बाद मेरे साथ ये हुआ कि मेरा थोड़ा ना मूड अजीब सा रहने लगा। आई गॉट रियली क्रैंकी एंड एवरीथिंग। ये भी मेरे साथ हो रहा था कि बहुत ज़्यादा मतलब चिड़चिड़ापन आ रहा था मेरे अंदर और गुस्सा थोड़ा बढ़ रहा था। प्लस मुझे भूख कम लगने की बजाय इसकी वजह से भूख ज़्यादा लग रही थी और काफ़ी इश्यूज़ आ रहे थे मेरी बॉडी में। बाकी और भी इश्यूज़ थे जो आए थे मेरी बॉडी में, जो कि मैं यहाँ पे शेयर नहीं कर सकती हूँ, दे आर वेरी पर्सनल, और वो बहुत परेशान कर रहे थे मुझे ये इश्यूज़। उसके बाद मतलब मेरे जो मेंस्ट्रुएशंस हैं वो कभी भी इरेगुलर नहीं हुए। मुझे PCOS रहा, सब कुछ रहा, बट उसके बाद भी मेरे मेंस्ट्रुएशंस कभी भी इरेगुलर नहीं हुए। दिस वाज द ओनली टाइम, मतलब हुए, एक बार और हुए जब मैंने एक ऐसी मेडिसिन एक और ट्राई करी थी, आयुर्वेदिक मेडिसिन थी, उसके बारे में एक अलग से वीडियो बनाऊंगी एंड इट इज़ ऑल्सो वेरी रिनाउंड। अब उसके बाद मैंने ठीक कर लिया था उसको। एक्चुअली 2 साल हो गए हैं जब वो इशू हुआ था। उसके बाद अब जब मैंने ये ACV टैबलेट्स लेना शुरू करी तब ये इशू मेरे साथ हुआ एंड अब ये कंटिन्यूस चल रहा है, मतलब अभी भी ऐसे ही हो रहा है, जबकि मुझे ये छोड़े हुए टैबलेट्स लेना 3-4 महीने के ऊपर हो चुका है। मैं अभी टैबलेट्स नहीं ले रही हूँ, बट स्टिल मेरा इशू रिजॉल्व नहीं हो रहा है। मुझे प्रॉब्लम्स हो रही हैं और मेरे मेंस्ट्रुएशंस नहीं आ रहे टाइम पे। मतलब जब मैं ये टैबलेट्स ले रही थी तो आई कांट इवन टेल यू कि मेरे जो पीरियड्स हैं वो एटलीस्ट 2-3 महीना लेट हुए थे। 3 मंथ्स, हाँ 3 मंथ्स लेट हुए थे एंड 3 मंथ्स के बाद जब पीरियड्स आए थे दे वर हेल पेनफुल, लाइक दे वर वेरी पेनफुल, और बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ही ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही थी मेरे। और उसके बाद फिर से वही हो रहा है कि मेरे पीरियड्स नॉर्मल नहीं है। अभी 1 मंथ के ऊपर हो चुका है और नहीं हो रहे मेरे पीरियड्स। अब मैथ्स आप देख लेना, शायद मैंने गलत टाइम बता दिया हो, लेकिन मुझे ये दवाई छोड़े अप्रॉक्स 4 to 5 मंथ्स तो हो ही गए। अब मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा है मैं क्या करूँ। मेरा बिल्कुल भी मतलब मेरी हेल्थ सही नहीं है इसके बाद से। इसने बॉडी में इतने इफेक्ट्स डाले दैट आई कांट इवन टेल यू। मेरा वेट बढ़ा है, इसको लेने के बाद मेरा वेट भी बढ़ा है, मेरी बॉडी में स्वेलिंग बढ़ गई है और बहुत पेनफुल है मेरी बॉडी इस टाइम पे। मैंने रिसर्च करा तो मुझे मालूम पड़ा, आप भी कर सकते हैं। आई वोंट बी अटैचिंग एनीथिंग विद इट क्योंकि ब्रांड का नेम रिवील होगा, एंड वैसे भी रिवील करने की कोई ज़रूरत नहीं है। एवरीवन नोज ACV एफिवसेंट टैबलेट सबसे ज़्यादा किस ब्रांड की फेमस है एंड कौन सी ब्रांड बड़े बड़े सॉरी इफ आई स्टैमर्ड कि बड़े बड़े सेलिब्रिटीज से इसका एडवर्टाइजमेंट करा रहा है। यू ऑल आर अवेयर अबाउट इट। अब क्या है कि उस पर मैंने डॉक्टर को दिखाया, आई टोल्ड देम, और मैंने दिखाया कि देखिए ये मैंने ये कंज्यूम किया है। सबसे पहले डॉक्टर ने मुझे बोला इसको कंज्यूम करना छोड़ दो,
मतलब दिस इज़ नॉट करेक्ट फॉर योर बॉडी, दिस इज़ नॉट राइट फॉर योर बॉडी, फॉर एनी वंस बॉडी फॉर दैट मैटर। डॉक्टर ने ये बोला कि किसी की बॉडी के लिए ये चीज़ सही नहीं है, ये आर्टिफिशियल सप्लीमेंट्स हैं एंड यू डोंट नीड इट टू फ्यूल योर बॉडी। यू कैन हैव गुड न्यूट्रिशन फ्रॉम योर डेली डाइट, और आप फ्रूट्स वेजिटेबल्स वगैरह लो, एंड प्लीज़ डोंट गो फॉर ऑल दीज स्कैम्स एंड ऑल दीज होक्स एडवर्टाइजमेंट्स एंड क्लेम्स। तो आई गॉट वेरी स्केर्ड कि मैंने तो 1 महीने का पूरा मतलब अच्छा खासा कंज्यूम कर लिया है, एंड डॉक्टर सेड नो, अब आप मत करना। अब मेरा वो जो पूरा पैकेज था 3 महीने का, मैंने उसमें से 1 मंथ का भी, मतलब 1 मंथ का भी पूरा नहीं हो पाया था, मैंने वो यूज़ किया, बाकी सब तो वेस्ट हो गया। अब मेरे अबाउट 3000 रुपीज़ पानी में गए छपाक। तो अब क्या बताऊँ कि ऐसी हेल्थ मेरी ख़राब हुई, मैं हेल्थ से भी गई प्लस मैं पैसों से भी गई। उसमें लिखा है कि इसमें कोई शुगर एडेड नहीं है, बट आई एम डेड श्योर कि शुगर तो है, भले वो कोई आर्टिफिशियल स्वीटनर हो या कुछ भी हो, बट इसमें शुगर तो दी गई है, बिकॉज इट्स वेरी स्वीट, बहुत ज़्यादा मीठा है। अब आई डोंट नो अबाउट द केमिस्ट्री या जो भी जैसे भी बनता है कि क्या हुआ होगा, बट प्लीज़ रिसर्च अबाउट इट, देन ओनली कंज्यूम दिस। और ऐसे आप प्लीज़ मत लीजिएगा, बहुत लोग ले रहे हैं, मैंने देखा है काफ़ी लोग इस पे पैसा वेस्ट करें, सिर्फ पैसा वेस्टेज है और कुछ भी नहीं है। जो ये क्लेम करते ना वेट कम होगा एंड ऑल दैट, कुछ भी नहीं होगा। होना होगा तो 1 किलो हो गया, मंथ में तो हो गया, इससे ज़्यादा नहीं होगा, वो तो आप ऐसे भी कम कर सकते हो, इट्स नॉट अ बिग डील 1 किलो कम करना। तो प्लीज़ डोंट वेस्ट योर मनी, डोंट रूइन योर हेल्थ, और ये सब चीज़ें ना फेक सप्लीमेंट्स मत लो। प्लस जब आप ये लोगे तो दे विल कॉल यू अप एंड दे विल बग यू कि आप और भी कुछ उनके पास से परचेज़ करो, वरना आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। आप उनका स्लिम शेक परचेज़ करो, जिससे आप अपना एक मील स्वैप करोगे, तभी आपको रिजल्ट मिलेगा। डोंट इवन गिव देम दैट टेंशन, दे डोंट डिज़र्व इट। क्योंकि ये सब लोग ना सिर्फ अपना प्रोडक्ट बेचने में लगे हैं, दे डोंट इवन गिव अ शिट अबाउट पीपल्स हेल्थ, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। दिस ब्रांड ये सिर्फ ये ACV टैबलेट्स के नाम पे ना ये सब पैसा छाप रही है, एंड लोगों के ऊपर क्या इससे असर हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, इन लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। So please don't waste your money, don't ruin your health, don't go for all these artificial what we'll call it supplements, don't go for it। आपको अगर ACV ट्राई करना है, वैसे आई डोंट नो, आप कंसल्ट करे बिना मत करना ये ACV कंज्यूम, बट आप एक नॉर्मल ACV की बॉटल ले लो, ब्रैग्स की जो आती है आई थिंक वो भी सही रहेगी, या फिर और भी बहुत अच्छी अच्छी ब्रांड्स होती हैं, मैं रिसर्च करूँगी इसके ऊपर एंड आई लेट यू पीपल नो। और आप मुश्किल से 1 ढक्कन उसका, एक कैप फुल जो उसमें है वो आप 1 ग्लास पानी में डालो, स्टर इट, एंड आप एक मेटल स्ट्रॉ से प्लीज़ उसको कंज्यूम करना, बिकॉज अगर आप डायरेक्ट ऐसे करोगे तो आपके इनामल में प्रॉब्लम आएगी, दांत खराब होंगे। तो आप उससे एक स्ट्रॉ से, मेटल स्ट्रॉ से आप उसको कंज्यूम करो, उसके बाद रिंस योर माउथ, पीने के बाद आप उसको कुल्ला कर लो ताकि आपका इनामल ख़राब ना हो। तो वो नेचुरल है तब भी, प्लीज़ डोंट गो फॉर दीज एफर्वेसेंट टैबलेट्स। लोग ना वो कन्वीनियंस की वजह से ये ले लेते हैं, एंड दिस इज़ नॉट गुड फॉर योर बॉडी फॉर श्योर। मेरे साथ तो काफ़ी नुकसान हुआ है, 1-2 लोगों का जिनका वेट गिरा भी होगा, तो अपनी अलग अलग डिफरेंट बॉडीज़ होती हैं, उसमें डिफरेंट चीज़ें रिएक्ट करती हैं, बट डॉक्टर खुद बोल रहे हैं कि दिस इज़ नॉट द करेक्ट थिंग फॉर योर बॉडी, यू शुडंट कंज्यूम इट, एंड प्लीज़ आप इस बारे में रिसर्च करिएगा। Delayed periods, skin issues, hair loss as well, urinary infection and what not, और भी थी चीज़ें जो मैं बता नहीं सकती। इवन हेडेक्स हुए थे मुझे काफ़ी ज़्यादा, बहुत सीवियर हेडेक्स हो रहे थे। कुछ ना कुछ इश्यूज़ आज भी हैं मेरी बॉडी में, ब्लोटिंग काफ़ी रहने लगी इसके बाद से। मेरे मोशंस में इफ़ेक्ट पड़ा है, मेरे मोशंस क्लियर क्या कुछ ज़्यादा ही क्लियर हो रहे थे, एंड बहुत सारे इफ़ेक्ट्स पड़े मेरी बॉडी में। इसके बाद ना काफ़ी कुछ गलती हुआ है मेरी बॉडी में, कुछ अच्छा नहीं हुआ है। तो जो ये लोग क्लेम करते हैं वो तो नहीं हो रहा है, बट जो ये लोग कहते हैं कि बहुत हेल्दी चीज़ है, उसका जस्ट ऑपोजिट ज़रूर हो रहा है आपकी बॉडी में इन सब चीज़ों की वजह से। सो डोंट कंज्यूम इट।
this is not worth it. Seriously, you will waste your money will go to the drain, your health will go to the drain. तो इससे बेटर है नेचुरल चीज़ें लो, नॉर्मल चीज़ें खाओ, वर्कआउट करो, वॉक करो, दैट्स ऑल. सप्लीमेंट्स इन सब चीज़ों को लेने की कोई ज़रूरत नहीं है. ये ACV टैबलेट्स एंड ऑल दैट. और उनके ग्लोइंग स्किन के लिए भी बहुत कुछ उन्होंने एफेवेसेंट टैबलेट्स बना के रखी हैं, पता नहीं किस किस चीज़ों की. विटामिन C की एफेवेसेंट टैबलेट्स आती हैं. तो विदाउट कंसल्टिंग योर डॉक्टर प्लीज़ ये सब चीज़ें कंज्यूम मत करो. पहले डॉक्टर से कंसल्ट करो एंड देन ओनली ये सब चीज़ें कंज्यूम करो. एंड आई थिंक डॉक्टर ACV टैबलेट्स के लिए तो मना ही कर देंगे, टू बी वेरी ऑनेस्ट. और पता है, एक तो मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि मैंने ये चीज़ ली और इतना ज़्यादा मुझे इससे प्रॉब्लम्स हुई हैं. तो किसी ना किसी को और हुई होंगी ना, सिर्फ इकलौते दुनिया में हम ही तो नहीं होंगे जिसको ये दिक्कत हुई है. बट पूरे इंटरनेट पे मतलब जितना मैं रिसर्च कर पाई हूँ, हो सकता है ऐसी और भी जगह आर्टिकल्स वगैरह हों जो शायद मेरी नज़र में नहीं आए हों, बट कहीं भी मैंने देखा कि इस ब्रांड की ACV टैबलेट्स की कोई भी नेगेटिव रिव्यू नहीं पड़ा हुआ है. हाउ इज़ दैट पॉसिबल? ये मुझे थोड़ा डाइसी सी सिचुएशन लग रही है. मतलब हो सकता है कि ये लोग रिमूव करवा देते हों नेगेटिव जो रिव्यूज़ होते हैं उन सब चीज़ों को, और पॉजिटिव रिव्यूज़ के लिए पे करते हो, या जो भी हो. या हो सकता है दुनिया में इकलौते अजूबे होंगे जिसको इससे प्रॉब्लम हुई होगी. बट मुझे ये चीज़ बहुत डाइसी सी लग रही है. मतलब कहीं भी एक भी साइड इफ़ेक्ट का या एक भी नेगेटिव रिव्यू मुझे मिल ही नहीं रहा है, जबकि मैंने बहुत रिसर्च करी है. किसी और को प्लीज़ मिले तो प्लीज़ मुझे यार लिंक कमेंट बॉक्स में डाल देना, या कैसे भी मुझे बता देना, या स्क्रीनशॉट वगैरह कुछ भी हो तो उससे आप बता देना. बट मुझे नहीं मिल रहा है और ये मुझे बहुत ही फिशी लग रहा है ये सिचुएशन कि एक प्रोडक्ट है, उसके नेगेटिव एस्पेक्ट्स और पॉजिटिव एस्पेक्ट्स होते हैं. मेरी बॉडी पे इतने ज़्यादा नेगेटिव एस्पेक्ट्स पड़े हैं, तो कैसे मतलब ऐसा नहीं है कि किसी और के ऊपर ये नेगेटिव एस्पेक्ट्स ना आए हो. मतलब उसका 1% भी नहीं आया. ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है. और कोई बहुत नेचुरल चीज़ तो ये है नहीं कि नहीं इसका नेगेटिव एस्पेक्ट है नहीं, जबकि नेचुरल चीज़ों का भी होता है. किसी किसी को नहीं सूट करती भी कोई नेचुरल चीज़, तो उसका गलत एस्पेक्ट, गलत इम्पैक्ट पड़ जाता है बॉडी पे. बट इसका किसी के ऊपर हुआ ही नहीं है. मुझे एक भी नेगेटिव रिव्यू नहीं मिल रहा है इसके अगेंस्ट. हाउ कम दिस इज़ पॉसिबल, आई डोंट नो. आई एम टेलिंग यू ऑनेस्टली, मेरे साथ तो इसका नेगेटिव पे नेगेटिव ही असर हुआ है बॉडी पे. कोई भी पॉजिटिव असर अभी तक तो नहीं हुआ है, और मेरे ख्याल से मैंने इसलिए और कंज्यूम भी नहीं की, क्योंकि होगा भी नहीं. अब क्या है, क्यों नहीं मिल रहे कोई नेगेटिव रिव्यूज़, आई डोंट नो. बट आई वुड से कि अगर आपको एप्पल साइडर विनेगर चाहिए ही, क्योंकि एप्पल साइडर विनेगर एक प्रोबायोटिक होता है, और अगर आपको अपनी बॉडी में चाहिए ही, और अगर आपको कंज्यूम करना है, देन गो फॉर द नेचुरल वन. आप एक एप्पल साइडर विनेगर की बॉटल लीजिए और उसमें से जैसे मैंने बताया आप उस हिसाब से कंज्यूम करिए, या यू कैन लुक ऑन द इंटरनेट और आप डॉक्टर से भी पूछ सकते हैं कि कैसे लेना चाहिए, क्या करना चाहिए. दैट इज़ अ बेटर ऑप्शन, क्योंकि वो एक नेचुरल चीज़ होगी, अनलाइक दिस जो कि ये 100% आर्टिफिशियल है. इसमें एडिड कलर भी है, प्लस ये कोई मतलब बहुत ही अच्छी चीज़ नहीं है. नेचुरल फॉर्म तो है ही नहीं एप्पल साइडर का फॉर श्योर. तो आप प्लीज़ इफ़ यू वांट एप्पल साइडर विनेगर तो आप प्लीज़ नेचुरल पे जाइए और इससे दूर ही रहो. बता रही हूँ, इससे दूर ही रहो. जो कुछ मैंने झेला है उसके बाद मत ही लो इसको, वो बेटर है. प्लीज़, कोई वेट नहीं गिरने वाला, इससे किलो 2 किलो गिर जाएगा, उससे ज़्यादा नहीं गिरेगा. उससे ज़्यादा आपकी बॉडी में प्रॉब्लम्स ही आ जाएंगी. कुछ बढ़िया काम तो होना नहीं है, तो मत लो इसको. लेने ही क्यों है, मैं बोल रही हूँ मत लेना. यूज़ ही मत करना इसे. पैसा भी बर्बाद हो जाएगा, फालतू में पैसा भी नाली में बहा दोगे, हेल्थ भी नाली में बहा दोगे. कोई अच्छा काम नहीं होना है. प्लीज स्टे अवे फ्रॉम दिस शिट. डोंट कंज्यूम इट. मत लो. क्यों लेना है, मत लो. और इन लोगों ने मार्केटिंग पे कितना पैसा खर्चा किया है. इंस्टाग्राम पे जब देखो तब दूसरा ऐड इसी ब्रांड का होता है, ACV टैबलेट्स का. ACV टैबलेट्स लो, ACV टैबलेट्स लो. 1499 में 4 प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं आपको. 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4.
और फिर ACV टैबलेट्स, और मेरा वज़न कम हुआ, मेरा वेट गिरा, मेरा चेहरा ग्लोइंग बन गया। सिर्फ इनका इतना ज़्यादा मतलब ऐड आता है कि कुछ कहने को नहीं, और आदमी अपने आप ही इंसान ना उसको क्लिक करने पे ना मतलब मजबूर हो जाता है। खैर मैं तो हो गई थी, आई डोंट नो अबाउट अदर्स, बट तो मैंने इसी वजह से मैं फंसी हूँ। इसमें बहुत इनके आते हैं, और मेरे ख्याल से मैंने अच्छा खासा पैसा इसी में खर्चा किया है कि नेगेटिव रिव्यूज़ ना हो, सिर्फ पॉजिटिव रिव्यूज़ हों, लोगों के पास ऐड जाएं और इनका सामान बिके। बट प्लीज़ डोंट गो फॉर दिस, डोंट वेस्ट योर मनी। नेचुरल चीज़ें लेके वेट कम करो, और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है सीरियसली। अभी खैर मैं तो नहीं सीखी हूँ, बट अभी मैं कुछ टाइम बाद एक चीज़ और लेने वाली हूँ, नॉट फ्रॉम दिस ब्रांड बट फ्रॉम सम अदर ब्रांड। वो जो गट हेल्थ के लिए था, द गुड बक करके, वो वेट लॉस के लिए नहीं, बट वो जो गट हेल्थ के लिए वो लोग बोल रहे हैं ना, मेरा गट एक्चुअली रूइंड है। ये जो मैंने लिया ACV टैबलेट्स, इसके बाद मेरे गट में बहुत इश्यूज आ गए हैं, तो गट हेल्थ के लिए बताया जा रहा है, तो आई विल ट्राई दैट एज वेल। देखते हैं उससे क्या होता है। फिलहाल अभी तो नहीं, बिकॉज दैट इज़ ऑल्सो वेरी एक्सपेंसिव and I am not in a state to spend so much money. तो अभी रुक के, अभी नहीं। बट प्लीज़ ये ACV टैबलेट से तो दूर रहो, नॉर्मल ACV ले लो, ये मत लेना। आई एम टेलिंग यू दैट। मेरी इस पे बस मेरा वर्ड ले लो, दिस थिंग इज़ नॉट गुड फॉर योर हेल्थ फॉर श्योर। सो दैट्स इट फॉर टुडे। अब किसी दूसरे वीडियो में मिलेंगे। बाय, टेक केयर।